दुनिया के 3 देशों में बड़े खतरे का सायरन बजने लगा है, क्योंकि दुनिया का मोस्ट वांटेड सीरिया विद्रोह का मास्टरमाइंड जुलानी आज खुद कैमरे पर आया और हमा शहर पर कब्जे का ऐलान कर दिया। जुलानी ने कहा कि आज हमारा 40 साल का बदला पूरा हुआ। हमा शहर पर जुलानी का कब्जा रूस और बशर अल असद के लिए बड़ी हार है। पहली बार टीवी पर पुतिन का दुश्मन, हमा के चौराहे से जुलानी का ऐलान, असद से 40 साल का बदला पूरा, दमिश्क के दमन की तैयारी, पुतिन को सीरिया में लगा 440 वोल्ट का करंट। सीरिया युद्ध के बीच आए इस वीडियो को देखकर रूस वाले पुतिन की टेंशन टाइट हो गई है। जुलानी ना सिर्फ कैमरे पर आया बल्कि ईरान और पुतिन को साफ साफ ललकारते हुए कहा कि 40 साल का बदला मैं लूंगा, रोक सको तो रोक लो। जुलानी के विद्रोहियों ने बशर अल असद के एक और सबसे बड़े किले को फतह कर लिया है। एक हफ्ते से चल रही लड़ाई में अलेप्पो के बाद बशर अल असद की यह दूसरी सबसे बड़ी हार है। जब एचटीएस के लड़ाके सीरिया के हमा शहर में घुसे तो बशर अल असद के सैनिक वहां से भाग खड़े हुए। बिना किसी मुकाबले के असद की सेना ने हथियार डाल दिए। हमा सीरिया के लिए बेहद ही अहम है, क्योंकि सीरिया की राजधानी दमिश्क का रास्ता यहीं से होकर जाता है। एचटीएस की ये फतह पुतिन और खामेनेई के लिए खतरे का बड़ा अलार्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबश्शिरुकुम इख्वानी अन इख्वानकुम मुजाहिदून अल-थुवार क़द बदअू बिद्दुखूल इला मदीनति हमा लितطهير ذاك الجرح الذي استمر في سوريا لمدة 40 عاما. أسأل الله عز وجل أن يكون فتحا لا ثأر فيه بل فتحا كله رحمة ومودة والحمد لله رب العالمين. अब तक पुतिन समझ रहे थे कि दुश्मन कमजोर है, लेकिन रूस वाले पुतिन भी अब ये समझ चुके हैं कि दुश्मन पिछली बार से बहुत ज्यादा ताकतवर और हाईटेक हो चुका है। दुश्मन पर गोली से काबू करना नामुमकिन है, इसलिए रूस को गोलों की जरूरत पड़ेगी, मिसाइल की जरूरत पड़ेगी, फाइटर प्लेन की जरूरत होगी, तब कहीं जाकर जुलानी को काबू किया जा सकेगा। लेकिन पुतिन के साथ दिक्कत यह है कि उनके पास हथियारों की कमी पड़ गई है। पुतिन के सभी हथियार इस वक्त यूक्रेन फ्रंट पर बिजी हैं और सीरिया में एचटीएस हर गुजरते दिन के साथ बशर अल असद की सरकार पर भारी साबित होता जा रहा है। यूक्रेन के बाद अब सीरिया में रूसी सेना को जोरदार लड़ाई लड़नी पड़ रही है। अलेप्पो में कब्जा करने के बाद हयात तहरीर अल शाम यानी एचटीएस के विद्रोही रणनीतिक शहर हमा की ओर बढ़ रहे हैं। एचटीएस विद्रोहियों के निशाने पर टार्टस है, जहां पर रूस की सेना ने अपना नौसैनिक अड्डा बना रखा है। इस बड़े खतरे को देखते हुए अब रूसी सेना ने सीरिया के अंदर ही इस नौसैनिक बेस से मिसाइलों की बौछार शुरू कर दी है। वहीं सीरिया की सेना भी विद्रोहियों को पीछे धकेलने के लिए जवाबी हमले कर रही है। तुर्की समर्थित विद्रोही कभी भी खमेइमिम एयरबेस पर कब्जा कर सकते हैं। इस एयरबेस को साल 2015 में सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने रूस को सौंप दिया था। रूस के टार्टस नेवल बेस की ओर बढ़े विद्रोही हमा से ही तटीय शहरों टार्टस और लटाकिया जाने का रास्ता भी गुजरता है। हमा में रूसी सेना का टार्टस नौसैनिक बेस मौजूद है। रूस ने 1971 से सीरिया में मौजूद टार्टस नौसैनिक अड्डे का संचालन किया।
रूस अभी भी सीरिया में खमीमिम एयरबेस का संचालन करता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सीरिया भूमध्य सागर में मॉस्को का एकमात्र सैन्य आधार है। पूरे भूमध्य सागर और उत्तरी अफ्रीका में रूस की ताकत के लिए टार्टस नौसेना बेस बेहद अहम है। रूस टार्टस बेस का इस्तेमाल सीरिया के उत्तर पूर्व में अमेरिकियों को संतुलित करने और यूरोप के साथ ही चीन के खिलाफ अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए करता रहा है। रूसी नौसेना के इस बेस पर जब से खतरा मंडराया है, रूस एक्शन में आ गया है। रूस ने अपने 5 युद्धपोतों और 1 किलो क्लास की सबमरीन को यहां से निकाल लिया है, क्योंकि रूस का अब ये पावर सेंटर खतरे में पड़ गया है। एचटीएस के अलावा इस लड़ाई में उसे तुर्की के समर्थन वाले सीरियाई मिलिशिया सीरियन नेशनल आर्मी का भी साथ मिला हुआ है। इस बीच हजारों की तादाद में आम नागरिक इस लड़ाई की वजह से विस्थापित हो चुके हैं। कड़कड़ाती ठंड में लोग सड़क के किनारे और टेंटों में जिंदगी बिताने के लिए मजबूर है। وتشتري بطاني بدسي منا كاتن ام حمو بافي منا ديا منا براي منا مروفي منا يعني حمو كاس يعني اللي سر رصيفه راد كافن يعني ما زحمتيكا قالك يعني ما كندي سر ما بو ايشاف ما زاروك خاص سر ما دو ما هم سر زاروك تو جريان زاروك سر ما دو جريان يعني تجدسي مدار نكت ما زاروك ربا قدمان सीरिया पहुंचे संयुक्त राष्ट्र के विशेष राजदूत डेविड कार्डन ने दावा किया कि सीरिया युद्ध की वजह से अब तक करीब 1,15,000 लोग विस्थापित हो चुके हैं। युद्ध के वक्त अस्पतालों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, लेकिन दुख और हैरत की बात यह है कि हमले में अस्पतालों की सेवाएं भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। Impact of this escalation is on the people of northwest Syria. We've heard that 115,000 people have been displaced during the last week. And the reason why they've been displaced during the last week is that hospitals have been hit and schools have been hit. I mean, in Idlib city alone, there was a significant escalation in airstrikes and in shelling on the first 2 days of December. टेंशन में सिर्फ रूस ही नहीं है, बल्कि ईरान और तुर्की के बीच भी ठन गई है। भिड़ गए तुर्की ईरान। सीरिया में हुए इस विद्रोह को करीब 10 दिन का वक्त गुजर चुका है और अब तक ये साफ हो चुका है कि विद्रोहियों के लिए गोला बारूद से गोली और राशन पानी का इंतजाम तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप ताइप एर्दोआन की तरफ से किया जा रहा है। एचटीएस विद्रोहियों को तुर्की का खुलेआम समर्थन है, जबकि सीरिया में ईरान खुले तौर पर बशर अल असद की सरकार को समर्थन दे रहा है। तुर्की पर आरोप लगाते हुए ईरान के विदेश मंत्री ने तुर्की पर विश्वासघात का आरोप लगाया। ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने साफ किया कि अगर बशर अल असद को सीरिया में उनकी सेना की जरूरत महसूस होगी तो ईरान अपनी सेना को तैनात करने में जरा भी देर नहीं लगाएगा। आप भी सुनिए अरागची का बयान। جمهوری اسلامی ایران حمایت کامل خودش رو از سوریه، از دولت سوریه، مردم سوریه و ارتش سوریه اعلام میکنه. ما همونطوری که در گذشته کنار دولت، ارتش و مردم سوریه بودیم، همچنان کنار آنها خواهیم ایستاد و برای حفظ ثبات و صلح منطقه فکر میکنیم که ثبات و آرامش در سوریه اهمیت بسیار اساسی داره. सीरियाई विद्रोही गुट एचटीएस यानी अल हयात तहरीर अल शाम में अल कायदा और आईएसआईएस के आतंकी हैं और ये ग्रुप आज की तारीख में बशर अल असद की सीरियाई सरकार और ईरान समर्थित मिलिशिया के खिलाफ लड़ने वाला सबसे बड़ा गुट है। एचटीएस अब तक इदलिब, अलेप्पो और हमा के कई गांवों पर कब्जा कर चुका है और धीरे धीरे हमा शहर की ओर बढ़ता जा रहा है। यही पुतिन के लिए सबसे बड़ा तनाव है, क्योंकि पुतिन के खुलेआम समर्थन के बावजूद अलेप्पो को कब्जा करने में एचटीएस कामयाब रहा है और अगर हमा उसके कब्जे में आया तो रूस के लिए बेहद अहम टार्टस बेस एचटीएस के कब्जे में आ सकता है।